चंदेरी, इतिहास और विरासत। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी एक छोटा सा ऐतिहासिक नगर है। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा ये नगर शिवपुरी से 127 किलोमीटर तथा ललितपुर से 37 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रतिहार राजपूतों, मालवा के सुल्तानों, मुगल बादशाहों द्वारा बनवाई गई अनेक इमारतें आज भी देखी जा सकती हैं। वर्तमान में चंदेरी अपनी विशाल ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ हस्त निर्मित साड़ियों तथा स्थानीय सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। सर्वप्रथम चंदेरी दुर्ग पर चलते हैं। ये शहर के धरातल से ऊपर स्थित है। रात के काले पर्दे पर रोशनी में चमकता ये दुर्ग चंदेरी नगर के ताज की तरह लगता है। इस दुर्ग को सबसे पहले 11वीं सदी में प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया था और इसीलिए इस दुर्ग को कीर्ति दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगिरी पहाड़ के उच्चतम शिखर पर निर्मित ये किला चंदेरी में एक विशेष संरचना है जो पूरे चंदेरी शहर के लगभग हर कोने से दिखाई देती है। किले की 5 किलोमीटर लंबी परिधि में कई स्मारक हैं। इसके एक छोर पर खिलजी मस्जिद है जिसका मेहराब और खंभे सुंदर फूलदार डिजाइन व पवित्र कुरान की आयतों के साथ नक्काशी कर बनाई गई है। इस किले में पहुंचने के 3 अलग अलग रास्ते हैं। प्रमुख मार्ग खूनी दरवाजा और हवा पौर के मध्य से होकर जाता है। वर्तमान में जीप कार से जा सकने योग्य सड़क है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किले में पहुंचने के लिए किया जाता है। दुर्ग की प्रमुख संरचनाओं में बैजू बावरा की समाधि का प्रमुख स्थान है। महान संगीत सम्राट, संगीत महानायक, आज पूरा विश्व इनकी संगीत साधना के सामने नतमस्तक होता है। उनकी स्मृति में निर्मित ये समाधि स्थल आज भी मानो ऐसा सुकून देती है कि संगीत का महानायक अपनी धुन सुना रहा हो। बादल महल दरवाजा। जिस प्रकार खजुराहो के मंदिरों से खजुराहो की पहचान, ग्वालियर किले से ग्वालियर की पहचान होती है, उसी प्रकार चंदेरी की पहचान बादल महल से होती है। चंदेरी का बादल महल दरवाजा किले के इतिहास, पुरातत्व को जानने का एक रास्ता है। स्थापत्य के इस खूबसूरत नमूने को देखकर आश्चर्य होता है। बादल महल दरवाजा अपनी दास्तान खुद कहता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन चंदेरी का नायाब ऐतिहासिक बादल महल दरवाजा एक विशाल पहाड़ी के नीचे नगर के बीचों बीच स्थित है। इस विशाल दरवाजे का निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने सन 1450 ईस्वी में कराया था। कहा जाता है कि चंदेरी नगर में जब भी किसी शाही मेहमान का आगमन होता था तो सबसे पहले बादल महल दरवाजे के पास मेजबान के द्वार शाही मेहमान का स्वागत सत्कार बड़ी ही शानो शौकत और धूमधाम से किया जाता था। जमीन से करीब 100 फीट की ऊंचाई वाले इस दरवाजे का निर्माण मालवा शैली से किया गया है। इस दरवाजे में बनाई गई पत्थरों की बारीक जालियां ईरानी कला को स्पष्ट दर्शाती हुई नजर आती हैं। ये जालियां देशी व विदेशी पर्यटकों का मन मोह लेती है। ये दरवाजा अपने समय की विजय यात्रा का प्रतीक है। जामा मस्जिद। प्रत्येक राजा बादशाह अपने समय के साथ संस्कृति के विकास के लिए प्रयास करता है। जामा मस्जिद 15वीं सदी की एक अद्भुत रचना है। इस्लामी स्थापत्य की खूबसूरती से परिपूर्ण ये जामा मस्जिद चंदेरी की सबसे बड़ी तथा सबसे पुरानी मस्जिद है। इस प्रभावशाली स्मारक की आधारशिला तब रखी गई थी जब गयासुद्दीन बलबन ने इस शहर को अपने कब्जे में लिया था। इस मस्जिद के प्रवेश द्वार को अलंकृत फूल पत्तियों और ज्यामितीय रेखांकनों के साथ सजाया गया है। मस्जिद में प्रवेश करने के बाद एक रास्ता पत्थर के फर्श वाले मुख्य विशाल आंगन की ओर जाता है जिसमें कि बाएं व दाएं ओर मेहराबदार गलियारा है। गलियारे के छज्जे को
विकेट से सहारा दिया गया है, जो उस समय के दौरान चंदेरी में बनाए गए स्मारकों में ही उपयोग में लाया गया। आंगन के बाद एक मुख्य हॉल है जो 3 बड़े गुंबदों के साथ ढका है। मस्जिद का मिंबर सीढ़ियों की सहायता से एवं खूबसूरत नक्काशीदार छोटी छतरी से निर्मित है। मिंबर के सामने एक चबूतरे का निर्माण है जो मालवा क्षेत्र की इस्लामी वास्तु का प्रमुख उदाहरण है। निजामुद्दीन का मकबरा। निजामुद्दीन औलिया के वंशजों की याद में बना ये मकबरा कब्रें और उन पर बनाई गई खूबसूरत जालियां, बेल बूटे उस दौर की कारीगरी की गवाही देते हैं। मकबरे में स्थापित कब्रों के बारे में कहा जाता है कि ये चिश्तिया निजामिया संप्रदाय के अनुयायियों की हैं। ये परिसर कई सारी नक्काशीदार कब्रों से सजा है, जिनमें से ज्यादातर खुले आकाश के नीचे ही हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लोगों के कब्र गुंबददार संरचनाओं के भीतर स्थित हैं। सबसे प्रभावित करने वाला तथ्य ये है कि कब्रों के ताबीज और शिलालेखों दोनों पर अत्यधिक बारीक नक्काशी की गई है। यहाँ स्थित कब्रों में से एक कब्र की शिलालेख पर उल्लेखित है कि वो कब्र सन 1425 ईस्वी में होशंग शाह गौरी के शासन के दौरान उनके मंत्री मलिक सालार द्वारा बनवाई गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे परिसर को 15वीं सदी में बनाया गया होगा। शहजादी का रोजा। शहजादी का रोजा पुरसुकून इमारत है। ये मकबरा इतिहास और किंवदंतियों को संजोए है। ये इमारत इस तरह तामीर की गई है कि चारों तरफ 4 गुंबदों और बीच में एक बड़े गुंबद से ढकी थी, मगर वक्त के साथ ये खूबसूरत इमारत अपनी हिफाजत के लिए संघर्ष करती रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ आज ये गुंबद अपने वास्तविक रूप के लिए संघर्षरत है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं सदी में इसे चंदेरी के शासक ने अपनी बेटी मेहरुन्निसा की याद में बनवाया था। कहा जाता है कि मेहरुन्निसा को सुल्तान की फौज के सेनापति से मोहब्बत हो गई थी। शहजादी का रोजा उस प्रेम की गाथा कहता है जिसे इस दुनिया में अजर अमर कहा गया है। रोजे के चारों तरफ तालाब था, इसलिए इसके अंदर नहीं जाया जा सकता था। वर्तमान में यहाँ पर एक फुटपाथ का निर्माण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने करवाया है, जिसके द्वारा मकबरे तक पहुंचा जा सकता है। कटी घाटी। जब पत्थरों को तराशा जाता है तो संस्कृति के नए आयामों का निर्माण होता है। चंदेरी की कटी घाटी को देखकर भी यही कहा जा सकता है। चंदेरी शहर के दक्षिण में एक पहाड़ी को तराश कर इस खूबसूरत जगह को इतिहास सम्मत बनाया गया था। कटी घाटी जमीनी सतह से 230 फीट ऊपर निर्मित है। इसका दरवाजा 80 फीट ऊंचा और 39 फीट चौड़ा है। कुल 192 के क्षेत्र में पहाड़ी को उस वक्त के मेहनतकश मजदूरों और कारीगरों ने दिन रात एक कर तराशा था। कटी घाटी के प्रवेश द्वार की पूर्वी दीवार पर देवनागरी और फारसी लिपियों में एक शिलालेख है, जिसका निर्माण जिमान खान द्वारा सन 1490 ईस्वी में किया गया था। उस वक्त चंदेरी पर गयासुद्दीन का शासन था। बत्तीसी बावड़ी। इस देश में बावड़ियां, कुएं, तालाबों आदि का निर्माण कलाकृति की तरह किया गया है। ये जल स्रोत सीढ़ियों से घिरे खूबसूरत नक्काशी और वास्तु प्रबंधन का नायाब उदाहरण है। चंदेरी की बत्तीसी बावड़ी शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये वर्गाकार है एवं हर दिशा में इसकी लंबाई 60 फीट है। ये जमीन के अंदर 4 मंजिला नीचे और ऊपर तक जाता है। हर मंजिल से नीचे तथा ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था है। बत्तीसी बावड़ी की विशेषता है कि इसके हर तल पर 8 घाट हैं। इस प्रकार कुल घाटों की संख्या 32 होती है। इस कारण इस बावड़ी को बत्तीसी बावड़ी कहा गया। बावड़ी में 2 शिलालेख हैं। ये फारसी की नस्क लिपि में लिखे गए हैं। शिलालेख ये तामील करते हैं कि बावड़ी का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में शरीक उल मुल्क के बेटे द्वारा शुरू किया गया तथा इसे
1484 ईस्वी में पूरा किया गया। कौशक महल चंदेरी के इस्लामी स्थापत्य में जुड़ा एक अनुपम उदाहरण है, जो चंदेरी नगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस महल का निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी ने 1445 ईस्वी में कालपी के युद्ध में मिली जीत की याद में करवाया था। ये महल कमानीदार दरवाजों से युक्त चौकोर संरचना पर बना है। कौशक महल का निर्माण स्थानीय हल्के भूरे बलुआ पत्थर से किया गया है। महल के चारों भागों के भवनों की वास्तुकला और डिजाइन समान है। ये बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। महल के हर खंड में बालकनी, खिड़कियों की कतारें एवं छत पर की गई शानदार नक्काशियां हैं। वर्तमान में इस महल में 3 मंजिलें पूरी हैं और चौथी मंजिल अधूरी है। कौशक महल सादगी भरी स्थापत्य कला का प्रमाण है, जो आज भी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। महल की नायाब कलाकारी, इसकी बनावट और खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। बड़ा मदरसा, जिसे आज बड़ा मदरसा कहा जाता है, वो वास्तव में एक मदारिस, शिक्षक और दारुल उलूम विश्वविद्यालय के आलिम कुलपति की कब्र है। मालवा सल्तनत में महमूद खिलजी के संरक्षण में सन 1450 ईस्वी में निर्मित इस सुंदर संरचना के अवशेष अब आसपास के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। चंदेरी अपनी कई सारी खासियतों से लबरेज है। बड़ा मदरसा की ये इमारत इसी वानगी को पेश करती है। इस स्मारक की दीवार पर बारीक नक्काशी की गई है। सितारा तथा अन्य सजावटी रूपांकनों की अभिव्यक्ति भी यहाँ मिलती है। अर्धचंद्राकार खूबसूरती से खुदे हुए फूल भीतरी और बाहरी दीवारों के ऊपरी भागों में सजे हैं। वर्गाकार केंद्रीय कक्ष एक मेहराबदार गलियारे से घिरा हुआ है। इस कक्ष के भीतर 2 कब्रें हैं, जो एक दूसरे के बगल में है, जिन पर बहुत खूबसूरत ज्यामितीय आकार के साथ नक्काशी की गई है। पुरातत्व संग्रहालय, चंदेरी स्थित पुरातत्व संग्रहालय भी दर्शकों को आकर्षित करता है। यहाँ प्रमुख रूप से विभिन्न संप्रदायों तथा शैव, वैष्णव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित देव प्रतिमा, स्थानीय राजवंशों के अभिलेख, चित्र प्रतिकृति तथा अन्य कलात्मक वास्तुखंडों के अवशेष प्रदर्शित हैं। चंदेरी साड़ी, चंदेरी साड़ी के कारण व्यापारिक क्षेत्र में देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपना स्थान है। चंदेरी कोसा, चंदेरी हैंडलूम विश्व प्रसिद्ध है तथा स्थानीय कारीगरों के हाथों का उत्कृष्ट नमूना है। अवेयरनेस, चंदेरी नगर में पूरा संपदा यदा कदा बिखरी पड़ी है, जो राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित नहीं है। उसे स्थानीय जनता, नगर पंचायत आदि द्वारा संजोया जाना चाहिए। चंदेरी नगर अब विकास की ओर उस दिशा में जुड़ता जा रहा है, जहां से पर्यटकों एवं देश विदेश में बैठे अनेक लोगों को चंदेरी एवं आसपास की जानकारी घर बैठे मिल जाएगी। इस हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी वेबसाइट www.asibhopal.nic.in का निर्माण कर बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराई है।